बीएल सोनी को बड़ी जिम्मेदारी और फर्स्ट इंडिया के साथ बीएल सोनी की खास बातचीत आपको दिखाते हैं। डीजी एसीबी बनाए गए हैं बीएल सोनी और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। आईपीएस तबादला सूची आई है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है बीएल सोनी साहब का। एसीबी में डीजी बनाया है सरकार ने। हमारे साथ सोनी साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, दूसरी पारी आपकी बतौर डीजी, पहले आप जेल थे और अब आप एसीबी में आए हैं। सर, क्या मानते हैं एसीबी को लेकर? महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के लिए, उसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ नवाचार करने की ऐसी ज़रूरत है जिससे कि जो आमजन हैं, जो लोक सेवकों के भ्रष्ट आचरण से कहीं न कहीं परेशान होते हैं, कहीं न कहीं विक्टिम बनते हैं, तो उनका ख्याल करते हुए और एज ए सिस्टम पर भ्रष्टाचार किन विभागों में ज़्यादा है उसको देखने की, समझने की और उसको कहीं न कहीं चोट पहुंचाने की ज़रूरत है। आपने सर महसूस किया होगा एसीबी का जो दायरा है वो बहुत व्यापक, लगातार कार्रवाई हुई और परिवादी आगे चलकर एसीबी में पहुंचते हैं और नवाचार करना सर आपके कार्यकाल में रहा है, हर कार्यकाल में हमने देखा है। तो किस तरीके से सर आप कोशिश करेंगे कि आम जन अधिक से शिकायत लेकर एसीबी तक पहुंचे? देखिए, अभी तो मुझे इसका पूरा इल्म नहीं है, लेकिन मैंने 5 साल सीबीआई में यही काम किया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, 5 राज्यों का मैं प्रभारी था सीबीआई का और वहाँ मैंने यही काम किया है। तो मैं प्रयास करूँगा कि अपने अनुभव के आधार पर और जो भी इस विषय में उपलब्ध जानकारी, ज्ञान जो भी है, और प्रयास करूँगा कि आम जन का सहयोग मिले और उनको जो भी भ्रष्ट आचरण की वजह से जो परेशानी होती है तो वो खुलकर सामने आ सकें और बता सकें। इसका प्रयास में यही सर मैंने जिक्र किया, क्योंकि जयपुर पुलिस कमिश्नर का आपका कार्यकाल रहा, एडीजी क्राइम का आपका कार्यकाल, डीजी क्राइम का कार्यकाल रहा। लोगों के बीच में सर जाकर आपने काम किया, लोगों से बहुत अच्छे संबंध आपके रहे हैं, जनता से। तो जनता से भी संवाद एसीबी में स्थापित होगा? बिल्कुल, पूरी तरह से होगा। और जो भी हेल्पलाइंस वगैरह चल रही है तो इस तरह की व्यवस्था होगी कि किसी को भी अगर स्पेसिफिक कोई सूचना है भ्रष्ट आचरण के बारे में तो वो बताएं और उसको देखा जाएगा। न केवल ऐसी तात्कालिक कार्रवाई का प्रयास होगा बल्कि सिस्टम अप्रोच भी होगी कि किन्हीं विभागों में किसी सिस्टम के कारण अगर भ्रष्टाचार व्याप्त है तो उस परिपाटी को, उस सिस्टम को बदलने का प्रयास, उसके ऊपर भी एक विनम्र प्रयास किया जाएगा। तो किसी भी तरह बचाकर सर जो लोग अभी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको अब बहुत डरने की और बचने की जरूरत है? निश्चित रूप से ये हमारे शासन की, सरकार की प्राथमिकता है कि जीरो टॉलरेंस हो करप्शन के लिए, और जिससे कि हमारे जो साधन इस तरह से लीकेज हो जाते हैं वो साधन हमारे विकास में काम आए। तो ये है एसीबी के नए डीजी बीएल सोनी, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की करप्शन को खत्म करने की, उसी नीति को लेकर वो एसीबी में काम करेंगे। जनता से उनका संवाद पहले की तरह स्थापित रहेगा और कोशिश रहेगी कि प्रदेश के हर कोने में जहां भी करप्शन हो वहां पर एसीबी मजबूती से कार्रवाई करे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।